अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वसीम अली, आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, इमरान खान पूरे पाकिस्तान के सिस्टम के पूरे निज़ाम के दामाद बने हुए हैं और टांग पे टांग रख के बैठे हुए हैं और उनसे कोई जवाब लेने वाला नहीं, कोई उन्हें पूछने वाला नहीं। उस्मा बुखारी साहिबा ने आज एक धुआंधार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ऐसी प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसने तरीके इंसाफ को धो के रख दिया है। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, बड़ी सुनने के लायक थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो उनके अहम नुकात हैं वो आपके सामने रखूँगा। अब आपसे गुजारिश है कि आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है कि ताकि आपको भी समझ आ सके कि उस्मा बुखारी साहिबा ने कौन से पॉइंट क्यों रेज़ किए। पहले तो उन्होंने ये कहा कि इमरान खान फॉरेन फंडिंग के ऊपर भी जवाब नहीं दे रहे, टेरियन केस के अंदर भी उनका कोई जवाब नहीं है, तोशा खाना से अंदर जो चोरी की वहाँ पर भी जवाब देने को जो है वो तैयार नहीं है, इंसदाद दहशत गर्दी जहाँ से परसों इनकी जो है वो ज़मानत जो है वो खारिज हुई थी, वहाँ पर भी ये जवाब देने को तैयार नहीं है। इमरान खान साइफर की जो साजिश की उसके ऊपर कैसे पाकिस्तान के अंदर खेले, पूरे पाकिस्तान को गुमराह किया, उसका भी जवाब देने को तैयार नहीं है। यूँ कह लें कि पाकिस्तान के अंदर आइन और कानून वो है जो इमरान खान को सूटेबल है, जो इमरान खान को सूटेबल नहीं है वो ना तो आइन है, ना ही जो है वो कानून है और ना ही इमरान खान से कोई जो है वो पूछ सकता है। कहने का यहाँ पे उनका मतलब ये था कि इमरान खान पाकिस्तान के कानून और आइन से बाला तरे, बेशक आइन और कानून कुछ भी कहता हो, इमरान खान से कोई बार्स पोर्स जो है वो नहीं कर सकता। इमरान खान इतने ताकतवर हो चुके हैं और इसी के ऊपर तंजन उस्मा बुखारी साहिबा ने ये कहा है कि पूरे सिस्टम के, पूरे निज़ाम के इमरान खान दामाद बने हुए हैं, टांग पे टांग रख के वो ज़मान पार्क के अंदर बैठे हुए हैं, वहाँ पे वो चहलकदमी कर रहे होते हैं, एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होते हैं, लेकिन मजाल है कि वो अदालत के हुक्म के ऊपर अदालत के अंदर आए और अदालत भी उनके ऊपर किसी किस्म की कोई तौहीन अदालत लगाए। ऐसा हो नहीं सकता। तो उनके मज़ीद जो पॉइंट्स हैं वो भी मैं आपको आगे बताता हूँ। इसके बाद उन्होंने कहा जी ऑडियो लीक्स का जो मामला है, ये रिसेंटली कल ही जो ऑडियो सामने आई है, 3 ऑडियोज़ हैं जो कि बड़ी ही मुबैना जो है वो मुबैना तौर पर ऐसी ऑडियोज़ हैं कि बड़ी ख़तरनाक किस्म की हैं। मतलब उसके अंदर एक सुप्रीम कोर्ट के जज साहब का भी नाम शामिल है कि कैसे चौधरी परवेज़ इलाही ये कह रहे हैं कि हम अपनी मर्ज़ी का बेंच बनवा के जो इनके अपने जो जिनके केसेस चल रहे हैं, जिसके अंदर एक 2 बंदे इनके अपने हैं, तो उनको कैसे निकलवाया जाएगा, जिसके अंदर इनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी हैं, मोहम्मद खान भट्टी भी इसके अंदर शामिल है, तो कैसे उनको स्किप करवाया जाएगा, कैसे मर्जी का जो है वो बेंच बनाया जाएगा। तो बहुत ज़्यादा सवालात उठते हैं और इसी के ऊपर इन्होंने ये भी कहा कि चूँकि ये जो ऑडियो लीक हुई है, मुबैना ऑडियो है, इसका जो अहम किरदार है वो चौधरी परवेज़ इलाही हैं। और चौधरी परवेज़ इलाही के हवाले से अगर आपको जानना है तो आप ये याद रखें कि ये अदालती वज़ीर आला पंजाब बने थे। यहाँ पे बड़ा अहम पॉइंट उस्मा बुखारी साहिबा ने रेज़ किया है कि जहाँ देखें ये जो ऑडियो लीक हुई है इसके अंदर कहा जा रहा है कि मर्ज़ी के बेंच की तरफ इशारा किया जा रहा है कि हम मर्ज़ी का बेंच बनवाएंगे या ऐसा कुछ। और उसके बाद आपको ये पता होना चाहिए कि चौधरी परवेज़ इलाही अदालती वज़ीर आला बनाए गए थे और इसके ऊपर हमने जो रिव्यू पिटीशन दायर की थी सुप्रीम कोर्ट के किसी आज भी जो है वो दराज के अंदर पड़ी होगी, और लेकिन अभी तक उसके ऊपर हमारे जो केस है उसको सुना नहीं गया। और अब तो चौधरी परवेज़ इलाही वज़ीर आला भी नहीं रहे, उन्होंने असम्बलियों को भी तहलील कर दिया है। तो यहाँ पे उनका जो नुकता था बड़ा समझने वाला है, खुल के बात नहीं की उन्होंने, क्योंकि उन्होंने इतने इशारों के अंदर बात की कि अब इसको खुल के साफ लफ्ज़ों के अंदर अगर वो बयान करते हैं तो वो आपको पता भी है कोई भी पॉलिटिशियन है तौहीन अदालत का मामला भी उसके ऊपर लग सकता है। इसके बाद इन्होंने ये कहा कि ये जो इमरान खान के और तहरीक इंसाफ के जो केसेस हैं और उसके अलावा जो ये ऑडियो लीक हुई है इसके अंदर अगर देखा जाए तो चौधरी परवेज़ इलाही इसलिए खाइफ इसलिए हैं और वो मर्ज़ी का बेंच इसलिए चाहते हैं क्योंकि चौधरी परवेज़ इलाही और मोनस इलाही का जो बिल्कुल आप कह सकते हैं तमाम राज हैं, वो राजदान जो है वो मोहम्मद खान भट्टी हैं और इस वक्त वो गिरफ़्तार हैं। अगर वो गिरफ़्तार हैं और ये कहा जा रहा है कि उनके पास बहुत से राज हैं और वो राज उगलने को तैयार हैं, और चौधरी परवेज़ इलाही कभी ये नहीं चाहेंगे कि वो उनके राज जो है वो मोहम्मद खान भट्टी जो है वो उगल दें, तो इसलिए ये चाहते हैं किसी तरीके से उनको केस से निकाला जाए। तो ये सारी वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से ये, लेकिन यहाँ पर उस्मा बुखारी ने और मुस्लिम लीग नून की जो दीगर लीडरशिप है, और कल ही गुज़िश्ता रोज़ शाहज़ेब खानज़ादा के प्रोग्राम के अंदर जो वज़ीर दाखिला पाकिस्तान राना सनाउल्लाह है, उन्होंने भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट की थी कि आप इस मामले को जो है वो ख़ुद जो है वो इसका नोटिस लें और नोटिस लेने के बाद इसकी इंक्वायरी करें। यहाँ पे हम रेडी हैं, हमने FIA को भी जो है वो ये मामला सौंप दिया है कि इसकी तहकीकात की जाए और सुप्रीम कोर्ट की भी इसकी जो है वो तहकीकात करवाए, ताकि फोरेंसिक कोई ऑडियो अगर दुरुस्त निकलती है वो जेन्युइन है, उसके अंदर किसी किस्म का कट पेस्ट नहीं है और यही चौधरी परवेज़ इलाही की आवाज़ है, तो फिर उसके बाद इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई की जाए। क्योंकि बहुत से ऐसे सवालात पब्लिक के उठ रहे हैं अदलिया के ऊपर, और ऐसे में जो मौजूदा हालात हैं, ऐसे हालात के अंदर पाकिस्तान की आवाम का
अदलिया के ऊपर कोई खातिर ख्वाह कोई भरोसा नहीं है। मतलब ये समझा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर हमें इंसाफ नहीं मिल रहा भी है तो देर से मिल रहा है, और बड़े पैमाने पर जहाँ बड़े केसेस होते हैं वहाँ पे इंसाफ जो है वो ये समझा जाता है, पाकिस्तान की आवाम के अंदर ये तासर है कि वहाँ पे डंडी मारी जा सकती है, वहाँ पे कुछ ना कुछ ऐसा होता है। क्योंकि हमारे पास उस्मान बुखारी साहब ने यहाँ पे ये कह दिया कि हमारे पास इस चीज़ के कुछ शवाहिद मौजूद हैं। शवाहिद कैसे मौजूद हैं? वो हमारे पास माजी की वो चीज़ें हैं कि जिसके अंदर जस्टिस शौकत अजीज़ सिद्दीकी ने भी इसी पॉइंट को रेज़ किया था, लेकिन उसके बजाय कि उस गलती को सुधारा जाता, उन्हें जो है वो निकाल के बाहर कर दिया गया था। और उससे पहले मलिक अरशद नामी जो जज थे जिन्होंने नवाज शरीफ को सज़ा दी थी, तो उन्होंने भी अपना वो उस चीज़ को एतराफ़ किया था कि कैसे उनके ऊपर प्रेशर था, कैसे प्रेशर डाल के नवाज शरीफ के खिलाफ जो फैसले लिए गए। तो ये वो सारी चीज़ें इस पब्लिक के सामने, अवाम के सामने एक परसेप्शन बना हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर इंसाफ मिलना तकरीबन नामुमकिन ही है, और अगर ऐसे मज़ीद सवाल उठते हैं तो अवाम का जो है वो यकीन बिल्कुल उठ सकता है। इसके बाद उन्होंने ये कहा यहाँ पे फोरेंसिक के लिए हम रेडी हैं, वो सारी चीज़ें जो है वो फोरेंसिक वगैरह हो जाए, सुप्रीम कोर्ट इसका एक्शन ले, और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की निगरानी के अंदर ये चीज़ें होनी चाहिए, और अगर मामले की ज़रूरत पड़ी तो इसको मज़ीद जो है वो आगे भी लेके जाएंगे। इसके बाद इन्होंने ये भी कह दिया कि ये जो मुतबर्रिक किस्म का ये जो प्लस्तर है और ये जो उतरने का नाम नहीं ले रहा, दो चीज़ों का इन्होंने जिक्र किया। एक तो वो प्लस्तर नहीं उतर रहा और दूसरा कश्मीर आज़ाद नहीं हो रहा। ये दो ऐसी चीज़ें जो है वो नहीं सॉल्व हो रही। एक तो इमरान का प्लस्तर, और वाकई में आप देखें कितने महीने हो गए हैं, मेरे ख्याल में उसके बाद कई लोगों के हादसा हुए होंगे, लोग चल फिर रहे होंगे, काम कर रहे होंगे, लेकिन इमरान खान उस प्लस्तर के पीछे छुप कर ज़मान पार्क के अंदर बैठे हुए हैं कि बस मुझे गोलियाँ लगी थी, मुझे प्लस्तर किया हुआ है, मैं चल फिर नहीं सकता। तो इस चीज़ को बहाना बना के जो है वो कैरी किया जा रहा है। ये उस्मान बुखारी का मेन जो है वो पॉइंट था। इसके बाद इन्होंने ये कहा कि इमरान खान से इदारे डरते हैं। पाकिस्तान के अंदर ना तो इमरान अपने आप को जो है वो आइन और कानून के हवाले करते हैं, बल्कि इमरान खान से जो वो इदारे डरते हैं। इदारे कैसे डरते हैं? इनकी वो फिर गालम गलोच वाली ब्रिगेड शुरू हो जाती है, इल्ज़ाम तराशियाँ शुरू हो जाती हैं, ये खुद सामने आ जाते हैं, और ये ऐसे हालात के अंदर जो है वो इदारों को ब्लैकमेल करके अपनी मर्ज़ी के फैसले जो है वो लेने की ये कोशिश करते हैं। और ये भी कहा कि जब पुलिस की गाड़ियाँ बनी गाला के करीब से अगर कोई पुलिस की गाड़ी भी गुजर जाए ना, तो ये जो लोग कहते थे ना कि हमने जो है वो गिरफ्तारियाँ दे देनी है, तो वहाँ पे ववेला मच जाता है कि इमरान को गिरफ्तार करने वाले हैं, हमने अभी गिरफ्तार नहीं करना। अभी तो ये वैसे एक सिस्टम जारी है, लेकिन जब गिरफ्तार करेंगे तो लग इन्हें पता जाएगा। और वहाँ पे इन्होंने ये भी कहा कि अभी तो गाड़ी गुजरती है, इतना ववेला करते हैं मुस्लिम नून के रहनुमाओं को। अभी तो इमरान ये कह रहे हैं कि उनकी एज बड़ी है, वो ज़ख्मी है, 70 साल से ऊपर है। क्या नवाज शरीफ 70 साल से ऊपर नहीं थे? क्या शहबाज शरीफ 70 साल से ऊपर नहीं थे? मरियम नवाज को गिरफ्तार किया गया, हमजा शहबाज को गिरफ्तार किया गया, इन लोगों ने आंसू नहीं बहाए। और तरीके इंसाफ के लोगों को जब गिरफ्तार किया जाता है, 2 रोज़ बाद इनकी जो है वो आंसू नहीं बंद हो रहे होते, इनकी हिचकियाँ नहीं रुक रही होती। और ये जो कहते हैं ज़मान पार्क के बाहर जो फीमेल्स मेल सारे इकट्ठे जो कह रहे होते हैं कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है, तो जब गाड़ियाँ आएंगी ना, जब हमने इमरान को गिरफ्तार करना हुआ ना, तो ये वहाँ पे रेड लाइन के जो नारे लगाने वाले हैं वहाँ पे हमें नज़र नहीं आएंगे। और जो ज़मान पार्क है, इन्होंने बड़ा दिलचस्प किस्म का यहाँ पे नक्शा खींचा है कि ज़मान पार्क के बाहर जो हल्लम गुल्ला जो है वो जमा किया हुआ है, वो लेडीज़ भी हैं, मेल भी हैं, मतलब एक अजीब सा समा वहाँ पे बना हुआ है। वहाँ पे आने जाने वालों के भी रास्ते रोके जाते हैं, उनके खिलाफ भी नारे लगाए जाते हैं, सरकारी गाड़ियों के देखकर उनकी तरफ भी लपकते हैं। और वहाँ पे वो रात को थोड़ा सा वो अल्लाह गुल्ला डांस, वो जो है वो गाने वगैरह वो भी चल रहे होते हैं। वहाँ पे वो उन्होंने म्यूज़िक का पूरा एहतमाम किया होता है। तो इसके ऊपर इन्होंने बड़ा ज़बरदस्त कमेंट किया है। इन्होंने कहा कि ज़मान पार्क के बाहर इमरानी सर्कस लगी है, समझ नहीं आ रही, इमरानी सर्कस है, इमरान का उर्स लगा हुआ है, या फिर मीना बाज़ार इन्होंने वहाँ पे सजाया हुआ है, समझ नहीं आ रही। तो यहाँ पे वो इन्होंने जो इशारा करना था कि वहाँ पे क्या कुछ हो रहा है, इससे मुराद वो आप डी चौक के हालात भी जानते हैं कि 2014 के अंदर डी चौक के अंदर कैसे तरीके इंसाफ के इन्हीं लोगों ने वहाँ पे माहौल को जो है वो गरमा के रखा हुआ था। तो उसी की तरफ इनका यहाँ पर भी इशारा है। और यहाँ पे इन्होंने कहा कि ये जो लोग बेशक जमा रहे हैं, जो कहते हैं रेड लाइन है, वो 2 लेडीज़ हैं, उनकी वो रोने वाली ऑडियो वीडियो सामने आ रही होती हैं कि हमारी रेड लाइन जो है वो इमरान खान है, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। तो इन्होंने कहा जब गाड़ियाँ आएंगी, जब हमने इमरान को गिरफ्तार करना हुआ, तो ये वहाँ पर कोई खड़ा नहीं रहेगा। कोई गिरफ्तारी से जो अभी ये नारे लगा रहे हैं, इन्हीं को अगर उठा के जेल के अंदर डाल दिया जाए, तो ये 2 रोज़ इनके पार्टी के रहनुमा नहीं बर्दाश्त कर सकते, वो रोना शुरू हो जाते हैं। तो ये वहाँ पर जो है वहाँ से ही भाग जाएंगे। और साथ में इन्होंने बड़ा अहम पॉइंट यहाँ पर रेज़ किया है कि आप इमरान को कोर्ट
कोर्ट्स के अंदर पेश होना चाहिए, इनको जवाब देना चाहिए। जितने इनके केसेस हैं, इनके चाहे तोशा खाना का है, मनी जो है वो इन्होंने फॉरेन फंडिंग का केस है, जो दहशतगर्दी, जो इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत के अंदर इनके केसेस जारी हैं, जितने भी केसेस जारी हैं इनको जवाब देना चाहिए। अब इमरान खान का टेस्ट है कि उनकी सदाकत का, उनकी अमानत का, कितने वो सादिक व अमीन है, क्योंकि अब वो लाडले नहीं रहे हैं, अब वो चीफ जस्टिस साकिब निसार की अदालतें नहीं रही हैं। तो अब लग पता जाए इमरान कोर्ट्स के अंदर अपने आप को पेश करें, लेकिन वो पेश नहीं करेंगे क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ पर उनकी सदाकत, उनकी अमानत, वो सारी की सारी जो है वो दरी की दरी रह जाएगी। तो ये सारा जो उनकी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसके शॉर्ट जो है वो नोट्स मैंने आपके सामने रखे हैं, तो वाकई में बड़ी ज़बरदस्त किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसके अंदर उन्होंने तकरीबन इमरान खान की जो सियासत है, इमरान जो इदारों के सामने पेश नहीं होते, उसका मुकम्मल का मुकम्मल जो वो पोस्टमार्टम करके रख दिया।